हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। सबसे पहले मैं सब स्टूडेंट्स को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन्होंने इस चैनल को इतना सपोर्ट किया है। और आज के लिए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, प्रिंसिपल और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। जिन्होंने सपोर्ट किया है उनकी एक जिम्मेदारी है कि इस चैनल को सबको दिखाए और पढ़िए, लोगों को भी पढ़ाइए। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या है? जैसे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में तीन एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर थे, सेम टाइप में हमें अब एनी बॉडी के लिए, जी हाँ, लेमिनर बॉडी नहीं है चाहिए, फॉर एनी बॉडी वी कैन अप्लाई दिस पर्टिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और इसमें नाम के मुताबिक दो एक्सिस रहेंगे जो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। सबसे मेन बात, एक्सप्रेशन शुरू करने वाले हैं हम, इजी एक्सप्रेशन है। हमें पहले सबसे डायग्राम समझ लेनी है। अब हम पहले डायग्राम देखेंगे। दिस इज योर डायग्राम। डायग्राम में दिस इज एनी टाइप ऑफ रिजिड बॉडी। मैं अब 2-1 मिनट डायग्राम यहां से हटाने वाला नहीं हूं, तो शांति से हम डायग्राम देखेंगे। सपोज दिस ग्रीन कलर एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट O. When body rotates through axis through point O, IO can be given as moment of inertia of body about axis of rotation passing through point O. O एक एनी पॉइंट है, C एक पॉइंट है। O और C इन दोनों में से जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जाने वाले हैं वो एक दूसरे को कैसे है, पैरेलल है। C इज कंसिडर्ड टू बी सेंटर ऑफ मास। नो O एक पॉइंट है, C एक पॉइंट है, दोनों में का डिस्टेंस हम लिख सकते हैं h। h इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। समझ में आ रहा है? सो हमारी ये सब डॉटेड लाइंस अगर हम निकाल ले तो हमारे पास बचता क्या है, वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट O, वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू पॉइंट C. These two are parallel axis to each other and the line between OC, it is having value of h. So h is the distance between two parallel axis. अब हमें एक्सप्रेशन के लिए क्या करना है, हम कंसीडर करेंगे एक एनी पॉइंट ऑफ मास dm, जैसे पिछली बार भी कंसीडर किया था। दिस इज आवर पॉइंट ऑफ मास dm, पॉइंट P, जिसे हमने कंसीडर किया, यहां पे हमने उसे कंसीडर किया था। अब हमने क्या किया, OP ज्वाइन कर लिया। OP क्यों ज्वाइन किया? बिकॉज OP इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू O। हमने CP भी ज्वाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि CP इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू C। पता है ना, हमें निकालना क्या होता है, मास मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन का क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। सो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम O, पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ OP, फ्रॉम C पॉइंट P इज लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ CP। सो हमारा पहला इसमें आएगा, पहला OP बन गया, दूसरा कौन सा बन गया, CP। और फॉर आवर कन्वीनियंस पर्पज हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया है, बट कंस्ट्रक्शन ऑफ वी आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर PD ऑन लाइन एक्सटेंडेड एज OD है। नाउ हमारे सामने दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गए हैं। नाउ विच आर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स? फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल इज ट्रायंगल ODP, बड़ा वाला ट्रायंगल है, बड़ा वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देख लीजिए डायग्राम पे। डायग्राम ट्रायंगल कौन सा है, ट्रायंगल ODP। और दूसरा ट्रायंगल बना है ट्रायंगल CDP। बस जिसे पाइथागोरस इन दो ट्रायंगल में लगाना आ गया, उसका एक्सप्रेशन हो गया। बस आप पाइथागोरस पे ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में पाइथागोरस घूम रहा है तो दो ट्रायंगल देख लीजिए। दो ट्रायंगल कौन कौन से है, ट्रायंगल ODP और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, CDP। समझ में आ गया दो ट्रायंगल कौन से हैं? अब हम इसके एक्सप्लेनेशन की तरफ जाएंगे जो हमने यहां पे लिखा है। देखो, फिगर शोज दैट एक्सिस थ्रू पॉइंट O and axis through point C are two parallel axes. Let C is the center of mass of the object. ये हम लिख सकते हैं, here C is the center of mass of the object. Distance between two parallel axes is h. Distance between two parallel axes is h, where OC is equals to h. फिर हमने लिखा point P is any point mass of dm. Now we are extending OC to point D and draw PD perpendicular to OD. डायग्राम को बाजू में रख के एक बार
मैं इस एक्सप्लेनेशन को बताऊंगा। फिगर शोज दैट एक्सिस थ्रू ओ एंड सी, अब डायग्राम आपके नोटबुक में है। O and C are two parallel axes. C is the center of mass. Distance between two parallel axes is h, that is OC. Let P is any point mass of dm. Now extend OC to D and draw PD perpendicular to OD. अब हम इस पे कर क्या सकते हैं, मैं फिर से डायग्राम यहां पे लिखने वाला हूं। हमने अगर दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड एक्सिस थ्रू पॉइंट O, तो पहले हम क्या निकालेंगे, P का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। मास इंटू डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो डिस्टेंस क्या है हमारा, ओपी स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, डीएम, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ओपी स्क्वायर डीएम, और दूसरा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सीपी स्क्वायर डीएम। सो हमारे पास इस टाइप का एक एक्सप्रेशन बनने वाला है। देखिए, इसके बारे में मुझे कल क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे पहले कंसीडर करें, निकालेंगे P का अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू O। इफ P is any point which is rotating through axis passing through point O, तो हम पहले क्या करेंगे, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या बन सकता था, mr²। व्हाट इज m इज मास, तो पॉइंट P का मास कितना बन गया होगा हमारा, dm। और व्हाट इज r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पॉइंट P का डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है, OP है। देयरफॉर हम यहां पे क्या लिख सकेंगे, OP²। अगर पॉइंट P का मास है dm, तो पूरी बॉडी का मास क्या हो सकता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू OP² एज इट इज। इंटीग्रेशन ऑफ dm इट इज फॉर कंप्लीट बॉडी एंड ओनली dm इट इज फॉर पॉइंट P। समझ में आ रहा है। सो वैसे ही सेम स्ट्रक्चर में इफ पॉइंट P इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू पॉइंट C, अब हम ऐसा कंसीडर करेंगे, इट इज रोटेटिंग थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन थ्रू पॉइंट C। अब mr² तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है ही, mr² को हम निकाल लेंगे। m, व्हाट इज m, मास इज dm। अब dm और r क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना है यहां पे, cp है। देयरफॉर वी कैन राइट cp², और फॉर कंप्लीट बॉडी इट कैन बी इंटीग्रेटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू क्या बन जाएगा, cp²। देयरफॉर हमारे पास दो एक्सप्रेशन बन जाएंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंप्लीट बॉडी about an axis passing through point O, it is given by integration of OP² into dm, and when it comes to point C, it is equals to integration of CP² into dm। बस हमें इसे ही माइंड में रखना है, बाकी हम we can easily calculate the equations, और बाकी हम प्रूफ की तरफ easily जा सकते हैं। सो हम अब प्रूफ की तरफ जाएंगे। कंसिडर एक्सिस passing through point O and moment of inertia about axis through point O can be given as IO is equals to integration of, we can write integration of, क्या लिखेंगे हम, OP² into dm, इंटीग्रेशन ऑफ OP² into dm। अब डायग्राम के हिसाब से हमें चलना है, आप डायग्राम में देखते रहिए। फ्रॉम ट्रायंगल ODP वी कैन राइट OP² एज OD² प्लस PD²। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज पाइथागोरस थ्योरम हमें ऐसी परमिशन देता है। सो हम वी कैन राइट दैट IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या लिखेंगे हम, इन ब्रैकेट वी कैन राइट OD² प्लस PD² ब्रैकेट कंप्लीट मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, dm। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्या लिखा हमने यहां पे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। नाउ वी कैन कंसिडर दैट फ्रॉम डायग्राम OD बना कैसे है, OD बना है OC प्लस CD। आप डायग्राम देखिए, OD कैसा बना है, OC प्लस CD। सो हमारा एक्सप्रेशन आएगा IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर प्लस PD² एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा हमारा, dm मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। वी आर इन द एक्सप्रेशन, हम क्या लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए। वी आर राइटिंग एक्सप्रेशन फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम। देखिए, सबसे पहले अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखा था हमने,
वी हैव रिटन IO इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर इंटू DM. पाइथागोरस अप्लाई किया, OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. नो OD कैसा बना है? OC प्लस CD. देयरफॉर वी हैव रिटन OC प्लस CD ब्रैकेट स्क्वायर. अब यहां पे अगर हमने एक फॉर्मूला लगाया, दैट फॉर्मूला कैन बी इंडिकेटेड एज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अगर ये फॉर्मूला A प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, सो व्हाट विल बी A प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर. तो उसको एक्सपांड कर लेते हैं. वेयर वी कैन राइट IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट विल बी OC स्क्वायर प्लस ट्वाइस OC इंटू CD प्लस CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया हमारा? DM इज एज इट इज. डायग्राम में हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, OC कैन बी इंडिकेटेड एज H. OC विल बी इंडिकेटेड एज H. और एक टर्म आप फिर से देखिए, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. देखो, CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. छोटा अगर ट्रायंगल कंसीडर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं? CP स्क्वायर हम लिख सकते हैं, बिकॉज बड़े ट्रायंगल का पाइथागोरस हो गया. अब छोटा ट्रायंगल का पाइथागोरस लगाएंगे, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल. कौन सा ट्रायंगल लगाया हमने? इन ट्रायंगल CDP इज इक्वल्स टू CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? CP स्क्वायर. वही स्टेप हमें यहां पे इंक्लूड कर लेनी है, यानी OC के बजाय क्या लिखेंगे? H. और CD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के बजाय क्या लिखेंगे? हम CP स्क्वायर लिखेंगे. एंड हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा IO इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर इंटीग्रेशन H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ H इंटू CD प्लस CP स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? DM. एंड दिस ऑल स्ट्रक्चर विल बी इन ब्रैकेट. समझ में आ रहा है हम क्या लिख सकते हैं? तो ब्रैकेट के बाहर का DM ब्रैकेट के इनसाइड हर एक टर्म को मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा. देयरफॉर IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बनेगा? H स्क्वायर इंटू DM. इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन गया? H स्क्वायर इंटू DM प्लस ट्वाइस H अगर हमने बाहर निकाल लिया एज कांस्टेंट, सो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा? सिर्फ CD है. इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा? सिर्फ CD इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास? DM प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा? CP स्क्वायर इंटू DM एज इट इज. इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM. अब फिर से हम डायग्राम की तरफ जाएंगे, ये हमारी फाइनल स्टेप आ जाएगी. इस स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं? IO वी कैन राइट दैट हियर H स्क्वायर बाहर निकलेगा, सो इंटीग्रेशन ऑफ DM, बट इंटीग्रेशन ऑफ DM इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम? M. इंटीग्रेशन ऑफ DM इज M. इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM. इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM क्या था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू पॉइंट C. सो इंटीग्रेशन ऑफ CP स्क्वायर DM इस पूरी टर्म के बजाय वी कैन राइट IC. क्या लिख सकते हैं? IC. और एक सबसे इंपॉर्टेंट टर्म वेयर C वॉज अवर सेंटर ऑफ मास, तो CD का इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा रहेगा? सेम रहेगा. और CD इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी है. CD हमने ड्रॉ किया है, वो इमेजिनरी क्वांटिटी है. सो या दिस टर्म कैन बी कंसिडर्ड टू बी जीरो. सो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा IO इज इक्वल्स टू CP स्क्वायर DM के बजाय हमने अगर लिखा IC प्लस ये टर्म बन गई हमारी जीरो, और इंटीग्रेशन ऑफ DM इज M. IC प्लस M इंटू क्या बन गया हमारा? H स्क्वायर. दिस विल बी अवर एक्सप्रेशन, एंड दिस एक्सप्रेशन इज द प्रूफ फॉर पैरेलल एक्सिस थ्योरम है. दिस एक्सप्रेशन इट इज द प्रूफ ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम. आपके पास अगर डायग्राम है तो हम एक बार प्रूफ फिर से निकाल लेंगे, और फिर से एक बार जब प्रूफ निकालेंगे तो थोड़ा सा रैपिडली निकालेंगे. देखिए, आपने अब डायग्राम में ध्यान रखना है. वी आर कैलकुलेटिंग एज IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर इंटू DM. दिस वॉज यूर डायग्राम. अब इस डायग्राम में आप ध्यान लीजिए, OP स्क्वायर इंटू DM. तो हमने क्या लिखा? IO इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ OP स्क्वायर के बदले क्या लिखा था? OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर. देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज OD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर इंटू क्या हो गया था
हमारा dm. So OD can be represented as OC plus CD. Therefore equation was becoming as integration of in bracket OC plus CD bracket square into PD square bracket complete multiplied by क्या बन गया था हमारा dm हो गया था. So यहाँ पे हमने एक्सटेंशन कर लिया था, एक्सपांशन कर लिया था a plus b bracket square. So it was integration of OC square plus twice OC into CD प्लस CD स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई CD स्क्वायर प्लस क्या बन गया था हमारा PD स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया था DM हो गया था. अब CD स्क्वायर इंटू PD स्क्वायर के बजाय हमने क्या लिखा CP स्क्वायर लिखा. सो और OC के बदले लिखा एक H. देयरफॉर वी कैन राइट इक्वेशन एज इंटीग्रेशन ऑफ H into twice of H into CD plus CP square multiplication में क्या आ गया हमारे DM आ गया. So DM is multiplied to every term. Therefore we can write the equation as IO is equals to integration of H integration of क्या आ गया H square into DM plus integration of 2H into CD into DM plus integration of CP square into DM. Now integration of H square DM का आ गया हमारे पास MH square. This complete term can be considered to be 0 plus CP square DM का आ गया हमारे पास IC. Therefore IO is equals to IC plus MH square. This is the parallel axis theorem formula which we have to explain in terms of statement. So हम इसके statement के तरफ जाएंगे. So finally we are on the statement. और statement क्या आएगा IO is equals to IC plus MH square. एक बार फिर से मैं finally आपको डायग्राम दिखाता हूं. IO it is any point, it is axis of rotation passing through any point. C is the parallel axis which is passing through center of mass. M is the mass of body and H it is the distance between two parallel axes. So हम statement लिखेंगे. Statement क्या है IO को पहले explain किया है. It states that moment of inertia of object about any axis is IO is क्या है sum है. It is the sum of its moment of inertia about parallel axis through center of mass यानी IC. और एडिशन कौन कौन से टू टर्म्स के हैं IC एंड MH स्क्वायर. सो IC को हमने एक्सप्लेन कर लिया है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास. एंड इन दोनों में क्या है प्रोडक्ट है. एंड प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट M एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस. देयरफॉर इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज MH स्क्वायर. देखिए दो टर्म्स होने वाली है इसमें. सबसे पहले हमें एडिशन के बारे में टर्म एक्सप्लेन करनी है. एडिशन कौन सी दो टर्म्स में है. फर्स्ट इज IC एंड अनदर इज MH स्क्वायर. पहले हम IC को एक्सप्लेन करेंगे. सो IC हमने यहाँ पे ऑरेंज कलर में एक्सप्लेन किया है. फिर हमें MH स्क्वायर एक्सप्लेन करना है. सो MH स्क्वायर कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट. और फिर इन दो टर्म्स के हमने नाम लिख दिए हैं. सो हमारे पास है स्टेटमेंट. एक बार फाइनली मैं स्टेटमेंट इसका बोलूंगा. IO इज इक्वल्स टू IC प्लस MH स्क्वायर. इट स्टेट्स दैट moment of inertia of object about any axis of rotation that is IO is the sum of its moment of inertia about parallel axis through center of mass that is IC and product of mass of object and square of distance between two parallel axes that is MH square. ये हो गया हमारा theorem of parallel axis. स्टूडेंट्स दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम हमेशा एग्जाम में आया है. सो हमें दोनों थ्योरम बहुत अच्छे से कर लेने हैं. यू कैन पिक एनी क्वेश्चन पेपर एंड यू विल फाइंड वन ऑफ द टू थ्योरम्स इन इट फॉर 3 marks. देयरफॉर दे आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 12th. यू शुड स्टडी देम और इन्हें पढ़ते रहिए. कुछ डाउट्स हो तो कमेंट में लिख के भेजिए. चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सबको पढ़ाइए, खुद भी पढ़िए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.